शराब से भरे एक बोतल से 8 ml शराब निकालकर उसे पानी से भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार किया जाता है और अब बोतल में शराब का पानी से अनुपात 16:65 है। तो प्रारंभ में बोतल में शराब की मात्रा कितनी थी? ये सवाल इसी साल सीजीएल के प्री एग्जाम में पूछा गया था और इस वीडियो में हम स्पेशल इसी टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर से निकालने और डालने वाला जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं, सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए पूरा जरूर देखिए अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर आप हर टाइप के क्वेश्चन के लिए ऐसे ही सेपरेट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एक आसान सवाल को लेते हैं। पहला सवाल है, एक बर्तन में 40 लीटर शुद्ध दूध है। इसमें से 4 लीटर दूध निकाला जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को एक बार और किया जाता है। अंत में बर्तन में दूध की मात्रा कितनी होगी? 2 बार इस प्रक्रिया को करने के बाद अंत में बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी होगी, ये पूछा है। तो देखिए, 40 लीटर दूध है और इसमें से 4 लीटर निकाल लिया जाता है, यानी कि कह सकते हैं कि 1/10 भाग निकाल लिया जाता है। तो 1/10 भाग अगर निकाल लेंगे तो बचेगा कितना? 9/10 भाग बचेगा। अगर 10 लीटर दूध में 1 लीटर निकाल लेंगे तो 10 में से 9 लीटर बचेगा, यानी कि एक बार 4 लीटर निकालेंगे तो उसमें शुद्ध दूध जो है वो 9/10 भाग बचेगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 40 लीटर में अगर 4 लीटर निकाल लेंगे तो 40 में से बचेगा कितना? 36 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये भी होगा 9/10, यानी कि हर बार जब निकालेंगे तो 9/10वां हिस्सा शुद्ध दूध उसमें बचेगा। तो देखिए, कह रहा है कि 40 लीटर टोटल है और 2 बार निकाला जाता है 4-4 लीटर। तो एक बार निकालेंगे तो उसमें बचेगा कितना? 9/10 भाग, है ना? इतना दूध बचा हुआ है। अब दोबारा फिर जब निकालेंगे तो फिर इसका 9/10 भाग बचेगा। तो बस यही मेरा आंसर हो जाएगा, इतना ही दूध उसमें बचेगा। इसको सोल्व करेंगे तो देखिए ये 4 बार में कट जाएगा और 9 9 81 में 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4 और 8 चौका 32, 324 हुआ और नीचे 10 बचा हुआ है तो इसको 10 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 32.4, यानी कि 32.4 लीटर दूध उसमें बचा रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध दूध से भरे एक बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार और किया जाता है, यानी कि टोटल 3 बार किया जाता है। अंत में बर्तन में कितना प्रतिशत दूध बचेगा? देखिए, 20% निकाला जाता है तो शुद्ध दूध मतलब क्या हुआ? 100% होगा। अगर 100% दूध है इसमें, या फिर कह सकते हैं कि 100 लीटर दूध है तो इसमें 20% निकाल लिया जाता है तो बचेगा कितना? 80%, यानी कि हर बार निकालेंगे तो 80% बचेगा। और निकाला कितना बार जाता है? टोटल 3 बार, तो हर बार 80% बचेगा। तो 100 में से पहला बार निकालेंगे तो 80% बचेगा, है ना? 80%। फिर जब दोबारा निकालेंगे तो फिर 80% बचेगा और फिर निकालेंगे तो फिर 80% बचेगा। तो बस इतना ही दूध बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा और ये 1 0 2 0 से ये कट जाएगा, है ना? और इससे इसको काट देते हैं तो ऊपर देखिए कितना बचा? 8 8 64, 64 8 512 होता है और 512 और नीचे 10 बचा हुआ है तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो 51.2 लीटर बचेगा, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रूप से अम्ल से भरे 54 लीटर के एक बर्तन से अम्ल की कुछ मात्रा निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। पुनः समान मात्रा में मिश्रण को निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। अंत में बर्तन में अम्ल की मात्रा 24 लीटर रह गया हो तो प्रारंभ में कितना अम्ल निकाला गया था? कह रहा है कि एक बर्तन जो है वो 54 लीटर अम्ल से भरा हुआ है और इसमें से कुछ अम्ल निकाला जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है। और अब जो मिश्रण बना उसमें पानी और अम्ल का, उसमें से फिर से उतना ही लीटर निकाला जाता है जितना पहले निकाला गया था और फिर से उतना पानी मिला दिया जाता है। ऐसा 2 बार करने के बाद अंत में उसमें 24 लीटर शुद्ध अम्ल बचा है। तो कह रहा है फर्स्ट बार में कितना अम्ल निकाला गया था? तो मान लिया जाए कि 54 में से x लीटर पहले निकाला गया था, यानी कि x/54 भाग निकाल लिया गया तो उसमें बचेगा कितना? तो टोटल भाग में इसको माइनस कर देंगे तो टोटल भाग का मतलब होता है 1 भाग, यानी कि 1 में इसको माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा कि इतना भाग जो है बचेगा एक बार निकालने के बाद। किसका इतना भाग? टोटल का, यानी कि 54 लीटर का। तो एक बार निकालने के बाद 54 लीटर का इतना भाग बचेगा। अब कह रहा है इसी प्रक्रिया को एक बार और किया जाता है, यानी कि 1 लीटर फिर से निकाला जाता है और फिर से उतना पानी मिलाया जाता है। तो अगर फिर से इस प्रक्रिया को करेंगे तो फिर से इतना भाग बचेगा, यानी कि ये 2 बार होगा। तो इसको 2 बार कर देते हैं, यानी कि 2 बार करने के बाद टोटल उस बर्तन में इतना जो है अम्ल बचेगा, शुद्ध अम्ल। और कह रहा है कि बचा है कितना? 24 लीटर, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा
24। अब इसको सोल्व करेंगे तो x का वैल्यू मेरा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो इन दोनों को काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 छक्का 24 और 9 छक्का 54। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बाई 54 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। और अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2/3। और इसको इधर माइनस करें तो देखिए एलसीएम हो जाएगा 54 और यहाँ पर हो जाएगा 54 माइनस एक्स, है ना, और इज इक्वल टू 2/3। तो 3 से इसको काट सकते हैं 18 बार में। तो ये हो जाएगा 54 माइनस एक्स इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, है ना। ये 18 को ये 2 में गुना कर देंगे। तो अब देखिए एक्स को इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 माइनस 36 यानी कि 18 हो जाएगा। तो 18 लीटर अम्ल फर्स्ट बार में निकाला गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है, शराब से भरे एक बोतल से 8 ml शराब निकालकर उसे पानी से भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार किया जाता है। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 3 बार नहीं 3 बार और किया जाता है, यानी कि टोटल 4 बार किया जाता है। अब बोतल में शराब का पानी से अनुपात 16:65 है, तो प्रारंभ में बोतल में शराब की मात्रा कितनी थी। प्रारंभ में कितना शराब था ये नहीं मालूम है, लेकिन हर बार 8 ml निकाला जाता है और 8 ml पानी मिला दिया जाता है। तो मान लिया जाए कि प्रारंभ में टोटल x ml शराब था, तो x ml में से अगर 8 ml निकाल लेंगे, यानी कि 8/x ml निकाल लेंगे, तो बचेगा कितना भाग। तो टोटल में से इतना भाग को माइनस कर देंगे, और टोटल भाग का मतलब होता है एक भाग, तो एक में इसको माइनस कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि एक बार निकालने के बाद उसमें इतना भाग शराब बचेगा। किसका इतना भाग, टोटल का। और टोटल कितना है x ml। और कह रहा है कि इस प्रक्रिया को 4 बार किया जाता है, यानी कि 4 बार 8 ml निकाला जाता है और 8 ml पानी मिलाया जाता है। तो हर बार जब ऐसा करेंगे तो हर बार इतना भाग ही उसमें शराब बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 बार। तो 4 बार करने के बाद उसमें इतना जो है शुद्ध शराब बचेगा। और प्रारंभ में शुद्ध शराब कितना था x ml। तो अब जो बचा है और प्रारंभ में जितना था, दोनों का अगर अनुपात निकालें तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 4 बार इस प्रक्रिया को करने के बाद शराब और पानी का ये अनुपात है ना, 16:65, यानी कि 16 जो है शराब बचा है और 65 पानी बचा है। तो देखिए मेरा ये जो ऊपर वाला है इतना शराब बचा है, यानी कि कह सकते हैं ये जो है ये 16 का वैल्यू हो जाएगा। और नीचे क्या है x, यह है x टोटल मात्रा, यानी कि प्रारंभ में टोटल जितना शराब था। तो प्रारंभ में टोटल शराब कितना हो जाएगा, इसके लिए 16 और 65 को जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए अभी अगर टोटल का बात करें तो कितना हो जाएगा, 16 शराब है और 65 पानी है, तो टोटल का अगर बात करें तो 81 हो जाएगा। तो प्रारंभ में भी 81 ही होगा, क्योंकि जितना शराब निकाला जा रहा है उतना ही पानी मिलाया जा रहा है। तो भले ही पानी बढ़ रहा है और शराब कम हो रहा है, लेकिन टोटल मात्रा पहले जितना ही है। तो अगर अभी 16 और 65 टोटल 81 है, तो प्रारंभ में भी 81 ml ही शराब होगा, है ना। इसका मतलब x का जो वैल्यू हो जाएगा वो 81 हो जाएगा। बस इसको सोल्व करेंगे और मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4 पावर है, तो इस 4 को हटाएंगे तो इधर 4th रूट करना पड़ेगा, है ना। तो 4th रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। तो देखिए अब इधर क्या बचा, इसको अगर माइनस करें तो देखिए नीचे हो जाएगा x, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 2/3। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो ये हो जाएगा 3x माइनस 24 इज इक्वल टू 2x, है ना। तो 2x इधर आके माइनस हो जाएगा तो बचेगा x, और ये 24 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 24 प्लस में। इसका मतलब x का जो वैल्यू आया 24 आया, यानी कि प्रारंभ में 24 ml शराब था। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक बाल्टी 10 लीटर शुद्ध दूध से भरा है। इस बाल्टी से 1 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। पुनः मिश्रण का 1 लीटर निकालकर बदले में उतना ही पानी मिला दिया जाता है। अंतिम मिश्रण में शुद्ध दूध कितना है। ये क्वेश्चन इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में पूछा गया था, और इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हम इसके पहले बताए हुए हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक जार तेल से 4/5 भाग भरा हुआ है। जब इस जार से 6 लीटर तेल निकाला गया और 4 लीटर तेल भरा गया, तो जार का 3/4 भाग भरा था। प्रारंभ में जार में कितना तेल मौजूद था। तो देखिए ये क्वेश्चन कंफ्यूज किया है, केवल कह रहा है कि 6 लीटर तेल निकाला गया और फिर 4 लीटर भर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लीटर निकाला गया, है ना। तो मान लिया जाए कि जार का टोटल कैपेसिटी था x लीटर का, तो पहले कितना भरा हुआ था 4/5 भाग,
यानी कि 4x/5। और जब 2 लीटर निकाला जाता है यानी कि जब इसमें 2 माइनस करते हैं तो अब भरा होता है कितना, 3/4 भाग, यानी कि 3x/4। तो बस इसको सोल्व करेंगे और x का वैल्यू आंसर हो जाएगा। तो इसको इधर लेकर अगर माइनस करें तो ये हो जाएगा 4x/5 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 16x, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 15x इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा x/20 इज इक्वल टू 2, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 40। तो जार का टोटल कैपेसिटी है 40 लीटर का, और कह रहा है कि प्रारंभ में जार में कितना तेल मौजूद था। तो प्रारंभ में तो 4/5 भाग भरा हुआ था, यानी कि 40 का 4/5 भाग निकालेंगे। तो 40 का 4/5 भाग जब निकालेंगे तो 5 से इसको काटेंगे 8 बार में, और ये आ जाएगा 8 चौका 32, यानी कि प्रारंभ में 32 लीटर तेल उसमें मौजूद था। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा 32 लीटर। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, एक पात्र एक विशेष प्रकार के द्रव्य से पूर्णतः भरा हुआ है। इस पात्र से 4 लीटर द्रव्य गिरा दिया गया और बदले में उतना ही पानी मिला दिया गया। अब उसमें द्रव्य और पानी का अनुपात 1:2 है, तो पात्र की क्षमता क्या है। तो मान लिया जाए कि पात्र की क्षमता है x लीटर का, तो उसमें x लीटर द्रव्य भरा हुआ है। अब कह रहा है कि इसमें से 4 लीटर गिरा दिया गया, तो उसमें द्रव्य कितना बचा, x-4 लीटर, तो इतना द्रव्य बचा। अब इसमें पानी कितना होगा, तो अगर 4 लीटर द्रव्य गिराया गया तो 4 लीटर ही उसमें पानी डाला भी गया। इसका मतलब पानी की अगर बात करें तो इसमें पानी हो जाएगा 4 लीटर। तो ये है द्रव्य और ये है पानी, तो इन दोनों का अनुपात देखिए दिया हुआ है 1:2, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा 1:2। तो बस इसको सोल्व करेंगे और बर्तन का कैपेसिटी निकल जाएगा। तो ये देखिए 2 बार में कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x-4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाके जुट जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि पात्र की जो क्षमता है वो 6 लीटर का है।